हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सत्यम प्रधान स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस आर अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले बच्चों, आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए। क्वेश्चन क्या लिखा गया है बेटा, देखिए लिखा गया है इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल एबीसी। आपका एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है एबीसी विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब देखिए यहाँ पर जो आइसोस्केलेन ट्रायंगल होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी दो साइड्स, एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड क्या हो बेटा, इक्वल हो। तो यहाँ पर इक्वल भी दे रखा है, ए बी ए सी का इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। जो एंगल बी और सी का जो बाइसेक्टर है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को ओ पर। जॉइन ए टू ए, शो दैट ए को ओ से ज्वाइन करना है, हमको बनाना है ओ बी इक्वल टू ओ सी, और फिर बनाना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि ए बी सी हमारा क्या है, एक आइसोस्केलेन ट्राइंगल है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सब समझ में आएगा। ये हमारा ये पॉइंट ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। ठीक है, आइसोस्केलेन ट्राइंगल है। अब आइसोस्केलेन ट्राइंगल में जो ए बी है वो ए सी के बराबर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी का जो बाइसेक्टर है यानी कि ये, और एंगल सी का बाइसेक्टर है मतलब ये। ठीक है, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एक दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट ओ पर। ये पॉइंट हमारा क्या है, ओ। अब क्या बताना है हमको इसमें, ज्वाइन ए टू ओ। ठीक है, हमने ए टू ओ को भी क्या कर दिया, क्वेश्चन में दिया था हमने इसको, ए टू ओ को क्या कर दिया बेटा, ज्वाइंट कर दिया है। अब हमको शो करना है कि जो ओ बी है वो ओ सी के बराबर है, यानी कि जो ये ओ बी है ये वाला, ये ओ सी के बराबर है, ये हमको इसके अंदर दिखाना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि आप प्रूविंग वाले क्वेश्चन कभी भी स्टार्ट करिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना रहता है बेटा, इसके अंदर गिवन। क्या लिखना रहता है, गिवन। तो यहाँ पे आप लिखिए गिवन। गिवन में क्या दे रखा हुआ है, ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। एबीसी क्या है बेटा, आपका एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। ठीक है, ये दे रखा हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी ए सी के बराबर दे रखा हुआ है। और क्या दिया हुआ है बेटा, द बाइसेक्टर एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर। जो ए का और बी का जो बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, ईच अदर एट ओ। ठीक है, ये हमारे गिवन था। फिर हमने और क्या इसमें एक और चीज गिवन थी, जॉइंट ए टू ओ। ये तो क्वेश्चन ही था हमारे, हमने गिवन में इसको लिख लिया। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है बेटा हमारा, गिवन का लिखना। हमने गिवन लिख दिया है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या होता है बेटा, टू प्रूफ में हमको जो हमको प्रूफ करना है वो यहाँ लिखना होता है। टू प्रूफ में हमको बताना है कि जो ए बी है, जो ओ बी है, सॉरी जो ओ बी है वो किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमें बताना है इसमें कि ए ओ बाइसेक्ट ए बी, जो ए ओ है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए को। ठीक है, ये भी हमको बताना है। ठीक है, टू प्रूफ लिख दिया। फिर हम थर्ड नंबर पे लिखते हैं बेटा प्रूफ। क्या लिखते हैं हम लोग, प्रूफ। प्रूफ के अंदर क्या करते हैं हम लोग, एक ट्राइंगल जो जो गिवन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो जो गिवन होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी इक्वल्स टू ए सी। ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमको गिवन दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू एंगल ए सी दे रखा है, और क्या दिया हुआ है इसमें, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, क्यों होगा ऐसा बेटा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू आइसोस्केलस ट्राइंगल। जो आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है ना बेटा, आइसोस्केलन ट्राइंगल, उसका जो अपोजिट एंगल होता है, एंगल अपोजिट टू आइसोस्केलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। वो क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। जैसे देखिए ये हमारे एक आइसोस्केलन ट्राइंगल था, तो जो ये वाला एंगल होगा वो हमारा ये वाला एंगल भी उसके बराबर आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसके अंदर हमें अब इसका क्या करना है बेटा, हाफ करना है, मतलब 1/2। ठीक है, हाफ करना है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 1/2 ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल सी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए।
क्वेश्चन में दिया था द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इज बाइसेक्ट ईच अदर। जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है बेटा, एंगल बी और एंगल सी का, देखो यहाँ लिख लीजिए ओ बी एंड ओ सी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ये दे रखा है बेटा हमारा, है ना। अब उसके बाद क्या आएगा, देखिए मैं यहीं पे आपका लिख रहा हूँ, इसी पेज में आपको लिख रहा हूँ ताकि आपको इधर उधर ना हो। मैं रफ भी कर दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रफ कर देते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम लोग, उम्मीद है आपने उतार लिया होगा, समझ भी लिया होगा। यहाँ से मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। गिवन, सबसे पहले गिवन लिखना है, ट्रू प्रूफ लिखना है, फिर क्या करना है, इसको प्रूफ लिखना है और फिर अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर लेनी है। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें लिखना पड़ेगा हमें एंगल बी सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। ओ बी सी, ओ बी सी यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हमारा क्या आया, बराबर हो गया। ये वाला भी, ये वाला हमारा भी बराबर हो गया। इसका मतलब देयरफॉर ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी ओ सी के इक्वल आ गया। क्यों हो गया, फिर से वही कारण है बेटा, साइड्स, देखिए रीजन क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। अगर एंगल इक्वल आ गया तो साइड बराबर हो जाएगी, और अगर साइड बराबर दे रखा है तो एंगल बराबर हो जाता है। ये आइसोस्केलेन ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है। इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। ये लिख दिया बेटा आपने, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, यहाँ पर इतना प्रूफ कर दिया। अब आपको एओ जो है वो बाइसेक्टर आपको दिखाना है। तो यहाँ पर सेकंड वाले प्रूविंग के लिए देखो अब क्या करेंगे, मैं पूरा मिटाना चाहता हूँ। पहली वाली प्रूविंग समझ में आ गया होगा बच्चों। अब सेकंड वाली प्रूविंग की मैं बात करने वाला यहाँ पर, ठीक है। सेकंड वाले प्रूविंग की बात कर रहा हूँ। तो सेकंड प्रूविंग करना है ना आपको, एओ बाइसेक्ट एंगल ए, एओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक ट्राइंगल लेंगे, और ट्राइंगल लेने के बाद फिर इस प्रूविंग को हम लोग अपना सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज पहले वाले समझ में आया होगा। पहले वाले प्रूविंग में तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है ना। अब दूसरे वाले प्रूविंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल अपना कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। देखिए सेकंड वाले के लिए मैं नंबर डाल देता हूँ सेकंड, इसी के लिए इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी ट्राइंगल ओ ए सी, हाँ लिख लिया हमने, ठीक है। ओ ए बी और ओ ए सी हमने लिख लिया। ओ ए बी यानी कि देखो ये रहा, ये बी था ना, देखिए ओ ए बी, ये रहा ओ ए बी, देखिए मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ ओ ए बी। और दूसरा क्या है, ओ ए सी, ओ ए सी, ये वाला ट्राइंगल मैंने यहाँ पर, ठीक है। दो ट्राइंगल ले लिया। इसमें अब क्या है, देखो ध्यान से देखना, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये तो क्वेश्चन में ही हमारा गिवन था, तो क्वेश्चन में ही गिवन था। फिर ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये हमने अभी प्रूव किया था ना, यहाँ लिख लीजिए बेटा प्रूव्ड अबव, ये हमने अभी ऊपर ही प्रूव किया था, इसलिए मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पर प्रूव्ड अबव। उसके बाद फिर हमारा एक और था एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी के बराबर था, ठीक है ना बेटा। इसका भी हमने क्या किया था, इसका भी हमने वही लिखा था। अब एंगल्स क्या लिखा था, उसका रीजन हमने लिख लीजिए यहाँ पर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब अगर आपने ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स को बराबर, साइड को बराबर दिखाया है, मीन आइसोस्केलेन ट्रायंगल है, तो उसका अपोजिट जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, आपका इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए बी ओ ए सी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। इससे कॉन्ग्रुएंट हुआ बेटा बाई एस ए एस क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड से आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। साइड एंगल साइड से आपने इसको क्या कर दिया बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद अब देखिए, देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी, है ना, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से आपका जो ओ ए बी होगा और जो ओ ए सी होगा वो दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एओ बाइसेक्ट एंगल ए,
AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चीज समझिए, अगर कोई लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है ना बेटा, तो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा दिया है। समझ में आ गया आपको? उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है समझिए। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल है आपका ए बी सी दे रखा हुआ है। इस एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बीसी के ऊपर जो ये एडी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। शो दैट ए बी सी इज एन आइसोस्केलेन ट्राइंगल, हमें बताना है कि ए बी सी जो है वो एक आइसोस्केलेन ट्राइंगल है। अब ये आइसोस्केलेन ट्राइंगल है तो ए बी ए सी के बराबर हमें दिखाना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। सबसे पहले सेम केस यही है हमारा। सबसे पहले कोई भी प्रूविंग क्वेश्चन होता है ना बच्चों, तो हम क्या लिखते हैं इसमें, गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, देखिए गिवन में वही लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एडी इज द, समझ में आ रहा है ना बच्चों, ए बी इज द, एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। फिर लिखेंगे यहाँ पर टू प्रूव, टू प्रूव मतलब हमें जो करना है, टू प्रूव में हमें क्या करना है, टू प्रूव में हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस, आइसोस्केलेस एबीसी को हमको एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है, जिसमें इन विच, जिसके अंदर हमको ए बी जो है वो एसी के बराबर दिखाना है। ठीक है, टू प्रूव हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे प्रूव, फिर लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ के अंदर हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल कौन कौन सा बेटा, ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए डी बी और ए डी सी दो ट्राइंगल हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं कि दोनों ट्राइंगल कौन कौन सा, ये देखिए यहाँ पर देखिए ए बी डी, एक तो ये ट्राइंगल ले लिया हमने। ठीक है, और फिर एक ए डी सी या ए सी डी, एक ये ट्राइंगल हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, हमने दो ट्राइंगल ले लिया प्रूफ करने से पहले। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसकी प्रूविंग करेंगे। ठीक है, दो ट्राइंगल मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए इसकी प्रूविंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसके अंदर लिखेंगे कि देखिए बी डी इक्वल्स टू सी डी, बी डी सी डी के इक्वल है। क्यों इक्वल है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा हुआ है कि ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या दे रखा हुआ है, ए डी इज अ बाइसेक्टर। एडी क्या है, बाइसेक्टर है किसका, बीसी का बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब बीडी सीडी के बराबर हो गया, पहली चीज ये हो गई। फिर उसके बाद आपका एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री दे रखा है ना बेटा, ईच 90 लिखा है ना। तो एडी आपका क्या है, एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एडी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ए डी बी और ए डी सी आपका क्या है बेटा, 90 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, ईच 90 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिख रहा है, इसमें और क्या दिख रहा है आपको, एडी एडी कॉमन दिख रहा है। यहाँ लिखिए एडी इक्वल्स टू एडी, ये क्या है बेटा हमारा कॉमन, एडी क्या है, एडी के कॉमन है। तो क्या लिखेंगे, बाई एस ए एस क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ए बी डी जो है वो ए डी सी का क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ए डी बी जो है वो ए डी सी का हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया है। बात समझ में आ रहा है? तो अब कॉन्ग्रुएंट हो गया है, किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ है, बाई एस ए एस रूल से। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी ए सी के बराबर हो गया, किसकी वजह से, बाई सी पी सी टी से। अब देखिए ये साइड जब इसके बराबर हो गई है तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसका आप मतलब लिख सकते हैं देयर फॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलेन ट्राइंगल। आइसोस्केलेन ट्राइंगल हो गया है, क्यों हुआ है, बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड इक्वल हो गई है, इसलिए ये आइसोस्केलेन ट्राइंगल हो चुका है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेक श्योर कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ चुका होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या कह रहा है,
कि एबीसी हमारा एक आइसोस्केलन ट्रायंगल है। एबीसी क्या है? हमारा एक आइसोस्केलन ट्रायंगल है इन विच द एल्टीट्यूड बीई एंड सीई आर ड्रॉन इक्वल साइड्स AC एंड DB रिस्पेक्टिवली। मतलब दे रहा है कि ABC हमारा एक आइसोस्केलन ट्रायंगल है जिसके अंदर एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड मतलब तो 90 डिग्री बनाता है वर्टेक्स से टच होकर के। तो हमारा एल्टीट्यूड है BE और जो CF है वो हमारे इक्वल साइड पे बने हुए हैं। मतलब जो BE एल्टीट्यूड है, ये जो BE एल्टीट्यूड दिख रहा है ये AC पे बैठा हुआ है, जो FC एल्टीट्यूड है या CF एल्टीट्यूड है वो हमारा AB पे बैठा हुआ है। ठीक है ना बेटा? सो डेट एल्टीट्यूड आर इक्वल, हमें दिखाने के जो ये एल्टीट्यूड है यानी कि ये जो एल्टीट्यूड है ये हमको इन एल्टीट्यूड को क्या बताना है? इक्वल बताना है। ठीक है, इन एल्टीट्यूड्स को इक्वल बताना है। तो सबसे पहले देखिए प्रूविंग के लिए सबसे पहले जो काम करेंगे, देखिए हर क्वेश्चन में वही पैटर्न फॉलो होगा, याद रखना। इस क्वेश्चन के लिए भी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। तो गिवन में हमें जो दे रखा है पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में दिया हुआ है कि ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ABC क्या है? हमारा एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है इन विच जिसमें in which altitude BE and CF are drawn to equal sides, AC and AB। ये हमें गिवन है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा? टू प्रूव। टू प्रूव मतलब जो हमें करना है, टू प्रूव मतलब जो हमें करना है। तो हमें क्या करना है बेटा? इसमें सबसे पहले हम इसके अंदर अगर हम दो साइड्स को इक्वल दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले अब ये देखिए, अब ये एंगल आ कहां से रहा है बेटा? ये इसके ऊपर आ रहा है, ABE इस ट्रायंगल में ही आ रहा है। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, देखिए उसमें ये कंसीडर हो रहा है, और एक ट्रायंगल लेता हूँ ये वाला, उसमें भी ये कंसीडर होता है। बात समझ में आ रहा है? अगर आप बोलोगे कि सर नीचे वाला क्यों नहीं लिया आपने, तो बच्चे नीचे वाला हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये वाली लाइन पर रह जाती है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल लेंगे ABE। ABE को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है ACF के बराबर करना है। ठीक है, पहली प्रूविंग ये करनी है, ये पहली है, यहीं पे लिख लेता हूँ दूसरी वाली भी। दूसरी प्रूविंग करनी है कि हमको AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, AB जो है वो AC के बराबर दिखाना है, AB इक्वल्स टू AC हमको दिखाना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? AB इक्वल्स टू AC हमको इस क्वेश्चन में दिखाना है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए हो गया प्रूव, हो गया, टू प्रूव लिख दिया आपने। उसके बाद प्रूफ के लिए लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अब एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। इसमें ट्राइंगल क्या कंसीडर करेंगे? देखिए यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। दो ट्राइंगल हमने कंसीडर कर दिए। अब इसमें क्या दे रखा हुआ है? BE इक्वल्स टू CF, BE इक्वल्स टू CF, ये हमारा क्या दे रखा हुआ है? गिवन दे रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि देखो दे रखा है ना, ABC इज एन आइसोस्केलेन विद एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स। जो आपका एल्टीट्यूड है वो इक्वल साइड्स पे ड्रॉन है, हमारे BE है और जो CF है वो दोनों इक्वल दे रखा हुआ है। ठीक है, फिर एंगल BAE इक्वल्स टू CAF। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा कॉमन एंगल है, ये हमारा कॉमन एंगल देखिए ना, BAE और CAF। तो ये वाला एंगल देखो दोनों के अंदर आ रहा है, दिख रहा है? ये एंगल किसमें आ रहा है? दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, लिख दिया हमने। उसके बाद और कुछ दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल दिया है, एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल AFC, ये भी दे रखा हुआ है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये भी हमारा 90 डिग्री दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF बाई एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन या रूल। एंगल साइड क्राइटेरियन आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। पहले के लिए प्रूविंग आपने कर दी है। अब उसके बाद क्या करना है? हमें प्रूविंग कर दी है, अब यहाँ पर देखो दूसरी प्रूविंग करनी है कि AB और AC क्या है बेटा? बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए AB इक्वल्स टू AC। AB AC के बराबर क्यों हो जाएगा? बाई CP/CT, बाई CP/CT। देखिए दूसरी प्रूविंग भी हो गई बाई CP/CT। ठीक है, देखिए ये रही आपकी पहली प्रूविंग। ठीक है, उसी के नीचे दूसरी प्रूविंग होगी बाई CP/CT। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। बाकी इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत फेस नहीं हुआ होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है वो सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला ही क्वेश्चन एक तरीके से अगला क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए क्या है,
सेम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी द ट्राइंगल इन द एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर इक्वल टू ए बी आर इक्वल। अब देखिए देखिए ये जो मैंने सोल्यूशन किया ना, ये वाला हम लोग ये थोड़ा सोल्यूशन आगे ऊपर नीचे हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें शो क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें बी ई आर इक्वल, बी ई हमारा इक्वल दे रखा हुआ था इसके अंदर, ठीक है। हमें दिखाना शो दैट दिस अपोजिट साइड, यहाँ पर लिख लेते हैं अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स को हमें इक्वल शो करना था, जो कि हमने यहाँ पर ए बी और ए सी को इक्वल कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, सेम ही है पैटर्न, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम ही ऐसा ही है। सेम हमें दिया है कि एबीसी हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है। एबीसी हमारे क्या है, एक ट्राइंगल है, जिसके अंदर एल्टीट्यूड बीई और सी एफ क्या है, दोनों इक्वल है, ठीक है। ए सी एंड ए बी आर इक्वल टू द साइड ए सी एंड ए बी आर इक्वल, सो दैट ए बी ए सी एफ के बराबर दिखाना है, मतलब कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और ए बी और ए सी को हमें इक्वल दिखाना है, यानी आपको ए बी सी इज ए आइसोस्केलेटन ट्राइंगल शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, देखिए सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन नंबर 4 के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें बेटा, गिवन, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें, गिवन, ठीक है। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी सी हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा ए बी सी एक आइसोस्केलेटन ट्राइंगल था, पहले से आइसोस्केलेटन ट्राइंगल था, तो इसमें अगर हमें ए बी इक्वल टू ए सी ना भी प्रूव करें तो भी हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पर हमें प्रूव करना पड़ेगा, ए बी सी हमारा एक ट्राइंगल है जिसके अंदर क्या दे रखा हुआ है, इन विच altitude BE and CF to sides AC and AB are equal, इक्वल दे रखा है। फिर लिखेंगे यहाँ पर टू प्रूफ, जो हमें करना है। टू प्रूफ में पहला हमें करना है ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, पहला करना है हमको। दूसरा हमको इसके अंदर प्रूफ करना है ए बी जो है वो ए सी के बराबर हो जाएगा, सेम वही पिछला वाला ही है, ठीक है। थोड़ा सा अलग पैटर्न हुआ है, बस कुछ नहीं। पिछले वाले में हमें आइसोस्केलेटन दे रखा था, ठीक है, उसके अंदर हमारा बीई और सी एफ हमारा इक्वल दे रखा था, देखो लिखा है ना मैंने, बीई एंड सी एफ आर इक्वल, इक्वल दे रखा था, यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए बीई इक्वल टू सी एफ हमारा इक्वल दे रखा था, ठीक है। तो बीई सी एफ हमारा इक्वल दे रखा था, आपने यहाँ पर इसको एक आइसोस्केलेटन एबीसी इज एन ट्राइंगल, उसमें आप एक काम करो, ट्राइंगल कर लो, ये ट्राइंगल आपका एक दे रखा था, ठीक है, ये आपका एक ट्राइंगल दे रखा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टू प्रूफ लिख लिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रूफ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, आप प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ वाले के लिए आप क्या करेंगे, प्रूफ वाले के लिए लेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ए बी ई, देखिए ए बी ई, एक तो ये वाला ट्राइंगल लेना है, और ए सी एफ यानी कि ये वाला ट्राइंगल आपको लेना है, ले लिया ट्राइंगल। अच्छा, क्या क्या दे रखा है हम देखते हैं। सबसे पहले एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये दोनों में कॉमन है, लिख दिया आपने। एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल ई, ईच 90, ये भी आपको दे रखा है, क्वेश्चन में एल्टीट्यूड है ना, 90 दे रखा हुआ है, ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें, दे रखा है कि जो आपके एल्टीट्यूड से वो क्या है, आपस में इक्वल है, मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके एल्टीट्यूड इक्वल का मतलब है एफ सी जो है, ठीक है, जो आपका एफ सी है वो बीई के इक्वल है, मतलब यहाँ पर आप लिख लीजिए बीई इक्वल्स टू सी एफ, ये हमारा गिवन दे रखा हुआ है। तो कैसे लिखेंगे, बाई एंगल एंगल साइड, देखिए दो एंगल और एक साइड, बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, कॉन्ग्रुएंट आपने दिखा दिया, ठीक है। पहली प्रूविंग तो आपकी हो गई, ये रही पहली प्रूविंग के लिए तो काम हो गया। अब दूसरी प्रूविंग के लिए क्या करोगे बताता हूँ, देखो यहाँ पर आप कुछ नहीं, लिख दो ए बी इक्वल टू ए सी बराबर हो गया बाई सी पी सी टी, क्योंकि आपने देखिए ए बी और ए सी इन्हीं दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, जो आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, ठीक है ना। तो आप ए बी इक्वल टू ए सी दिखाएंगे बाई सी पी सी टी, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोस्केलेटन ट्राइंगल, फिर आपका ए बी सी क्या होगा, एक आइसोस्केलेटन ट्राइंगल हो गया। समझ में आ रहा है दोनों क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, क्या कह रहा है बेटा, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोस्केलेटन ट्राइंगल, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोस्केलेटन ट्राइंगल, ठीक है, दोनों आइसोस्केलेटन ट्राइंगल दे रखा हुआ है ऑन द सेम बेस, बेस क्या है दोनों का, सेम है, दोनों का बेस क्या है बेटा यहाँ पर, सेम है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है इसमें, बी सी फिगर, फिगर भी दे रखा है, देखिए शो दैट ए बी डी एंड ए सी डी
ABD एंड ABC आपको क्या करना है, इक्वल दिखाना है। इसमें क्या दिखाना है बेटा, इक्वल दिखाना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो सबसे पहले देखिए प्रूविंग वाले क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, गिवन लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, गिवन लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन में क्या होगा, देखिए गिवन में दे रखा हुआ है ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केलेन, दो आइसोस्केलेन ट्राइंगल है ऑन द सेम बेस BC सेम बेस उसके ऊपर बैठे हुए हैं ये सब। टू प्रूफ, यानी कि जो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ यही करना है ना, ABD इज इक्वल्स टू ACD, ये हमको प्रूफ करना है। अब यहाँ लिखेंगे प्रूफ, यानी कि अब हम यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे अपना, क्या लेंगे प्रूफ में, लिखेंगे यहाँ पर हम लोग ABC इज एन आइसोस्केलेन ट्राइंगल ऑन द बेस BC के ऊपर बैठा हुआ है, आइसोस्केलेन ट्राइंगल है। इसका मतलब अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, मतलब ABC जो होगा वो ACB के बराबर होगा। ये तो आप जानते ही हो, ये तो प्रॉपर्टी होती है आइसोस्केलेन ट्राइंगल की। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिखिए DBC इज एन आइसोस्केलेन ट्राइंगल, DBC भी आपका एक आइसोस्केलेन ट्राइंगल है ना, ऑन द बेस BC, ऑन द बेस BC के ऊपर ये भी एक ट्रायंगल बनता है आइसोस्केलेन ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है कि एंगल DBC जो है वो इक्वल होगा DCB के। कुछ नहीं है बेटा, आइसोस्केलेन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपने मान लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। मिटाने जा रहा हूँ बच्चों, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं हरफ करने जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज कर लिया करिए बेटा। ठीक है, उतारने के लिए या समझने के लिए वीडियो आप लोग पॉज कर लिया करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना अच्छे से समझेंगे, आराम से समझेंगे, उतना अच्छे से आपको कंसेप्ट रहेगा। आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। अब देखिए इसके बाद जब आपने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, यहाँ लिखिए आप द करेस्पॉन्डिंग एडिंग द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड दोनों को आपने करस्पॉन्डिंग साइड्स को ऐड किया तो क्या बन रहा है, देखिए ABC प्लस DBC, ठीक है, इक्वल्स टू ACB प्लस एंगल DCB, ये बन रहा है बेटा। अब इन दोनों को ऐड करने पर, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है हमारा बेटा, ABD आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर ABD आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, एंगल ACD आ रहा है। ठीक है, यही तो मैं प्रूफ करना था। ये देखिए आ गया हमारा, यहाँ लिखेंगे हम लोग हेंस प्रूफ। क्या लिखेंगे बेटा, हेंस प्रूफ। कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर बेटा। सबसे पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ABC ट्रायंगल लिया। अभी कॉन्ग्रुएंट ये दोनों आइसोस्केलेन है, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर हुआ, लिख दिया इक्वेशन 1। फिर हमने ये ट्रायंगल लिया नीचे वाला, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर लिख दिया। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो ये वाला और ये वाला ऐड करके ये पूरा बन गया है, और ऐसे ये वाला और ये वाला ऐड करके ये पूरा बन गया है। ये पूरा बन गया तो ABD हो गया, और ये पूरा बन गया तो एंगल ACD हो गया, बस और कुछ नहीं। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है बेटा इसके अंदर वो है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें हड़बड़ाहट वाली बात नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन होता है। क्या दे रखा है बेटा, ABC इज एन आइसोस्केलेन ट्रायंगल। ABC हमारे क्या है, एक आइसोस्केलेन ट्रायंगल है जिसमें AB जो है वो AC के बराबर दिया हुआ है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, जो आपका BA है वो प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट किस पर, D पे प्रोड्यूस हो रहा है, सच दैट AD इक्वल्स टू AB। जो AD है वो AB के बराबर है। हमें शो करना है कि BCD जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या करना है, BCD हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये हमको दिखाना है इसमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले यही प्रूविंग वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, गिवन लिखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे गिवन लिखेंगे। तो गिवन में जो क्वेश्चन में होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है, उसी को एक तरीके से लिखना होता है। क्या दे रखा हुआ है, triangle ABC is an isosceles
ABC आपका क्या है, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ABC आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल है इन विच, जिसमें AB जो है वो AC के बराबर है, ठीक है। और क्या दे रखा है, और भी दिया हुआ है ना, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जो BA है वो प्रोड्यूस कर रहा है किसको, प्रोड्यूस्ड टू D, D को प्रोड्यूस कर रहा है, सच दैट प्रोड्यूस करने के बाद क्या हो रहा है, जो आपका AD है और जो AB है वो दोनों क्या है, इक्वल है। ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है कि जो AD है और AB है वो दोनों क्या हो गया, इक्वल आ गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे बेटा, टू प्रूफ। टू प्रूफ में जो हमें करना है, क्या करना है इसके अंदर, टू प्रूफ में देखिए, प्रूफ में यही करना है, BCD राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है। लिख लीजिए, एंगल BCD इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। BCD को क्या दिखाना है हमें, राइट एंगल दिखाना है। फिर क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, प्रूफ। प्रूफ के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रूफ के अंदर हम लोग आपकी ट्रायंगल कंसीडर करते हैं और फिर क्या करते हैं, अपना एंड लिखते हैं उसमें, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, गिवन, उसके बाद लिखा जाता है गिवन के बाद लिखते हैं प्रूफ, टू प्रूफ, और टू प्रूफ के बाद लिखते हैं बेटा प्रूफ, टू प्रूफ के बाद क्या लिखते हैं, प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रूफ में, ABC इज एन आइसोस्केलेस, ABC क्या है आपका, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो अगर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो आप जानते हैं अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, ABC इक्वल्स टू एंगल ACD, ये होता है इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको हम लोग, ठीक है। फिर आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो AB इक्वल्स टू AC एंड AD इक्वल्स टू AB, ये भी गिवन दे रखा हुआ है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि AC जो है वो AD के बराबर, अब देखिए AB AC के बराबर भी है, AD AB के बराबर है, तो AC और AD दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, उसके बाद करने के लिए मुझे थोड़ा यहाँ पर जगह स्पेस साफ करनी पड़ेगी। लिख लिया था बेटा आप लोगों ने यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा रफ कर दूँ। समझ में आ रहा है ना बेटा, क्वेश्चन बहुत आसान है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में करना है, एग्जाम में करना है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो आप कमेंट में बोलिए कि सर नहीं समझ में आया, तो फिर हम लोग डाउट सेशन में इसको अपने क्लियर करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल कौन सा ले लिया हमने, ACD ले लिया, ठीक है। ACD में क्या आ जाए बेटा, CDA इक्वल्स टू एंगल ACD, क्यों होगा, क्योंकि देखिए ऊपर अब यहाँ से देखें तो ये भी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया है, ठीक है, और दोनों साइड बराबर है, तो यहाँ पर वही लिखा गया है आपका एंगल अपोजिट टू इक्वल sides of a triangle are equal, ठीक है। आपने इक्वल दिखा दिया उसमें। फिर क्या हुआ यहाँ पर, जब ये इक्वल होगा तो यहाँ पर आप लिखिए CDB इक्वल्स टू एंगल ACD, ठीक है। इसका इक्वल हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। कैसे, पहले वाले एक केस में हुआ था वैसे ही अब इस वाले केस में भी आपने दिखा दिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दिया, वी गेट, तो हमको मिला, क्या मिलेगा देखिए, ABC प्लस CDB इक्वल्स टू ACB प्लस ACD, प्लस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए प्लस करने पर देखिए आपको क्या मिलेगा, बताता हूँ आपको। ABC और CDB को आप ऐसे लिख लीजिए, ABC और एंगल CDB को आपने ऐसे लिख दिया, ACB और ACD, देखिए यहाँ पर यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, तो इन दोनों को मिलाकर के क्या बन गया हमारा, इन दोनों का हमारा मिलाकर के बन गया बेटा BCD, क्या बन गया, BCD हमारा बन गया। इसको आप लिख लीजिए, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया। अब BCD बन गया, अब BCD ट्रायंगल को हम लोग लेंगे, क्या करेंगे अब, BCD ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। चलिए फिर से लेंगे, यहाँ पर मैं फिर से रफ कर रहा हूँ, देखिए आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत की बात हो तो मुझे बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बहुत आपको सिंपल था, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसके अंदर अब हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है, BCD लेना है, तो यहाँ हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल BCD, BCD ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, BCD प्लस एंगल
DBC प्लस एंगल CDD, इन तीनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ASP एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जानते हैं यहाँ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए BCD प्लस BCD, अब मैंने BCD इक्वल प्लस BCD क्यों किया है बेटा? BCD को मैंने BCD के इक्वल क्यों दिखाया है? यहाँ पर जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी उस थर्ड इक्वेशन को देख करके, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑफ एंगल BCD जो हो गया वो कितना हो गया? 180 डिग्री है। तो यहाँ देखिए BCD इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। BCD कितना हो गया आपका? 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर यही चीजें शो करनी थी। देयरफॉर BCD इज देयरफॉर एंगल BCD इज अ राइट एंगल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड क्या थी मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर थर्ड आपकी ये बोल रही थी कि आपने जब ए बी सी और सी डी बी को जब आपने ऐड किया था तो ऐड करने से क्या बना था? आपका बी सी डी के बराबर बना था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप खुद देखिए, यहाँ पर आपका ए बी सी और सी डी बी ये रहा और ए बी सी आपका ये रहा, ठीक है। ए बी सी आपका ये रहा, ठीक है। ए बी सी और उसको आपने ऐड करके क्या बना था? आपको सी बी डी बना था, ठीक है। ए बी सी आपका यहाँ पर ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ए बी सी आपका ये रहा, ये है ए बी सी, ये रहा, ठीक है। ये रहा ए बी सी और सी डी बी, इसको ऐड करने पे क्या बना था हमारा? बी सी डी। यहाँ पर मैंने वही लिख दिया, बी सी डी वही लिख दिया, ठीक है। उम्मीद है आपके क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यहाँ फिगर नहीं बनी है, हम यहाँ फिगर भी बनाएंगे। ABC is a right angle triangle in which angle A equals to 90 डिग्री। ABC हमारा क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और जिसमें एंगल A 90 डिग्री है, मतलब ये है एंगल A 90 डिग्री बन गया। ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर, तो ये आपका B है और ये आपका C है। ए बी जो है वो किसके बराबर है? AC के बराबर है, ये मार्क कर दिया मैंने। फाइंड बी एंड सी, बी और सी हमको क्या करना है? इसके अंदर निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन नहीं है, फाइंड वाला है। तो इसमें हम लोग गिवन प्रूफ टू प्रूफ नहीं लिखेंगे, इसमें डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब मैं कलर यूज करूंगा, ये रहा। इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर क्या दे रखा है बेटा हमारा? ए बी इक्वल्स टू ए सी दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगल बी है और एंगल सी है वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। क्यों होगा बेटा? अब जानते हैं ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। आर इक्वल यहाँ पर होगा, आर इक्वल लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करना है फिर? इन ट्रायंगल ए बी सी, अब एबीसी ट्रायंगल के अंदर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना आता है? 180 डिग्री आता है ड्यू टू ASP यानी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं, एंगल ए कितना 90 दे रखा हुआ है, बी और सी दोनों बराबर है। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर मैं इसको बी और सी दोनों बराबर है ना, तो एंगल बी प्लस एंगल बी, 2B कर दिया मैंने, 180 डिग्री कर दिया बेटा, ठीक है। देखिए 90 डिग्री प्लस 2 ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए 2 ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, माइनस हो गया 90 है ना। एंगल बी कितना आ गया? 40 डिग्री, 45 डिग्री आ गया। और एंगल बी किसके बराबर था? सी के बराबर था। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखिए कि जो एंगल सी है हमारा, जो हमारा एंगल सी है वो कितना है? देखिए आप डायरेक्ट लिखिए, एंगल सी है वो भी किसके बराबर होगा? 45 डिग्री के बराबर होगा फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। जितना बी होगा उतना ही आपका सी होगा, इसका मतलब एंगल सी कितना हो गया आपका? ये भी 45 डिग्री आ गया, समझ में, ठीक है। तो बच्चों कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा सा और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सो डेट द, यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? उसको अपने फेवरेट कलर से करते हैं, इससे क्या दे रखा हुआ हमारा अंतिम क्वेश्चन? शो डेट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें बताना है कि जो एंगल्स है वो हमारा 60 डिग्री के प्रत्येक एंगल्स होते हैं, ये हमको दिखाना है। प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा इसके अंदर? हम लोग गिवन लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में यही दे रखा है ना, एन इक्विलेटरल, एन इक्विलेटरल
ट्रायंगल ABC हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा हुआ है। टू प्रूफ मतलब जो हमें करना है, क्या करना है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर होते हैं और साइड भी बराबर होती है। हमें तीनों को क्या दिखाना है, 60 डिग्री के बराबर प्रूफ दिखाना है। ठीक है, प्रूफ में क्या करेंगे, हमको ट्रायंगल लेंगे, जैसे हमने क्या लिया है, ABC इज एन आइसो ABC इज एन क्या दे रखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA बराबर होगा। बात समझिएगा, इससे ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब यहाँ पर मैं पहले बना लेता हूँ ट्रायंगल। देखो ये बना दिया मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये A है, ये B है और ये C है। तो इक्विलेटरल में तीनों साइड क्या होती है बेटा, बराबर होती है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसे मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखिए अब यहाँ लिखूंगा मैं AB इक्वल्स टू BC। AB इक्वल्स टू BC, इसका मतलब एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है, एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है। इक्वेशन नंबर 2 मैंने क्या मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। उसके बाद देखिए BC जो है वो CA के बराबर है, इसका मतलब एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल C के बराबर होगा। इसे बना देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखिए, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, तीनों बराबर है। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था गिवन प्रूफ में, और ये 1 2 3 मानने में तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग ASP यूज करने वाले हैं इसके अंदर। जो ASP वगैरह करते हैं ना, एंगल सम प्रॉपर्टी या 180 दिखा करके हम शो करते हैं, अब ठीक वैसे ही इसके अंदर भी हम लोग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से देखना। इसके अंदर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों 180 होता है, ASP यानी एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों बराबर है। क्या है, तीनों बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 को अगर आप देखेंगे तो तीनों बराबर है आपस में, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, तीनों बराबर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर आप खुद देखिए, तो मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ ना, तो तीनों बराबर ही है, तो मैं A को B के बराबर, B को C के बराबर, मतलब 3 ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री कर सकता हूँ। तो एंगल A क्या हो गया आपका, 60 आ गया। ये भी जानते हैं कि तीनों बराबर है, तो A 60 हो गया तो एंगल B भी 60 हो जाएगा, और एंगल C क्या हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तीनों एंगल 60 60 आ गए। इसका मतलब कि जो हमारा ABC है वो हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके अंदर एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों जो है 60 डिग्री है। ठीक है, तो उम्मीद है आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नहीं समझ में अगर आए होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन नहीं आया है, प्लीज ये क्वेश्चन को आप दोबारा समझा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। आज अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.3 को कवर करेंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।